नीलोफर मेमन हाँ। एक मुस्लिम कम्युनिटी को आप बिलोंग जी, करती हैं, जी, हाँ ठीक है, जी। जहाँ पर्दा प्रथा है। बहुत ज्यादा। और पर्दा प्रथा मतलब इस तरह की पर्दा प्रथा कि आप बाहर भी निकलती हैं तो आप बुर्का पहनती हैं। जी हाँ। 2019 में मैंने मास्टर शेफ का ऑडिशन दिया था, तब फर्स्ट टाइम मैंने रायपुर में दिया था। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं कलकत्ता गई थी। अगर आप कुछ करने का सोच रहे हैं, अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ पाना है, तो उसके लिए मेहनत तो करना है। बिल्कुल। प्लीज कम। हाय अवंतिका जी, नीलोफर एंड मोहम्मद। आज वो मास्टर शेफ का एप्रन आपने अपनी जिद अपने जुनून के साथ जीत ली। ये खुशी आपको दोबारा महसूस करनी है जब आपको अपने नाम का एप्रन मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर हफ्ते एक नई ओजस्विनी को हम आपके लिए लेकर आते हैं, नई प्रेरणा को, नए मोटिवेशन को। और आज हमारे बीच हैं एक विशेष अतिथि जो शेफ हैं, नीलोफर मेमन जी। थैंक यू। नीलोफर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इनविटेशन स्वीकार करने के लिए और हमारे शो में आने के लिए। वी वेलकम यू। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी। हमने आपको ये तो बता दिया कि नीलोफर मेमन जी एक शेफ हैं, और लेकिन एक खास बात, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया में कैसे छाई हैं नीलू जी, तो जानते हैं मैम से। जी। मैम, शुरुआत हम करेंगे, क्या क्या फॉलोअर्स रेंज है आपकी, हमारे दर्शकों को बताइए जी जी। हाँ, यूट्यूब पर 1.5 मिलियन है और फेसबुक पर 1 मिलियन है और इंस्टाग्राम पर 500 के मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 5 लाख के ऊपर है। 1.5 मिलियन। जी हाँ। इतनी साधारण तरीके से आप बोल रही हैं जैसे 1000 या 2000 कर रही हैं। नहीं नहीं, ये मतलब यहाँ तक आने के लिए हमें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और बहुत छोटी सिटी से मैंने ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट पार किया है। और यहाँ तक आना इतना आसान नहीं था मेरे लिए भी, क्योंकि एज ए मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, साथ ही मेरे बच्चे थे। और मुझे ये एक चीज, जब मैंने इसके बारे में सोचा तब मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैंने इस जर्नी को जिस तरीके से स्टार्ट किया, अगर आज मैं नई जनरेशन को जब मैं ये बातें बताऊंगी तो उन्हें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि अगर आप कुछ ठान लेते हैं तो उसे करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल जी। तो आप अगर चाहते हैं कि अपने अपने काम में आगे बढ़े या फिर अपने प्रोफाइल को हाई करना है, तो आपको कोशिश करनी है और वहां तक करनी है जब तक आपने उसका बड़ा सपना देखा है। मतलब आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं जी। है। नीलोफर जी, हमने आपके बारे में ये भी सुना है, पढ़ा भी है कि आप मास्टर शेफ तक गई थी। जी हाँ। उस जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, मैंने 2019 में मैंने मास्टर शेफ का ऑडिशन दिया था, तब फर्स्ट टाइम मैंने रायपुर में दिया था। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं कलकत्ता गई थी। तब कलकत्ता जाने के लिए मुझे काफी प्रॉब्लम हुई, तब मेरी मदर इन लॉ ने मेरा सपोर्ट किया था। ओके। हस्बैंड नहीं कह रहे थे, क्योंकि अकेले कभी मैं गई नहीं थी, कभी मैंने अकेले जर्नी नहीं तय की थी। लेकिन मम्मी जी के साथ मैं कलकत्ता गई। उसके बाद सिलेक्शन हुआ, फिर मैं बॉम्बे गई। ओके। वहां पर मैं लगभग 10 से 11 दिन थी। ओके। और फिर वहां पर कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मैं फिर से वापस आ गई थी। ओके। लेकिन उसके बाद मैंने 3 बार ट्राई किया और इस लास्ट टाइम मैंने लगभग 22 तक, टॉप 22 तक में थी और मुझे प्लेन एप्रन भी मिला था। वाओ, जी हाँ। लवली मैम। हम तो आगे आपके लिए यही प्रेयर करेंगे कि आप बिल्कुल टॉप में चली जाएं। जी। तो मैम, एक खास सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी और लोगों के मन में भी होगा, नीलोफर मेमन एक मुस्लिम कम्युनिटी को आप बिलोंग करती हैं, जी हाँ ठीक है, जी। जहाँ पर्दा प्रथा है। बहुत ज्यादा। और पर्दा प्रथा मतलब इस तरह की पर्दा प्रथा कि आप बाहर भी निकलती हैं तो आप बुर्का पहनती हैं। जी हाँ। उस प्रथा को तोड़ना और यूट्यूब, फेसबुक जैसे में बिल्कुल ओपनली आना, लाइव आना, आप अपने जी हाँ। भले कुकिंग वीडियो के थ्रू आ रही हैं, जी। वो रास्ता मेरे ख्याल से तो मुश्किल रहा होगा, काफी मुश्किल। तो वो दिक्कतें कैसे पार की आपने? देखिए, जब मैं कांकेर में रहती थी, हम्म। अभी लास्ट 3 इयर्स से मैं रायपुर में आई हूँ। हम्म। पहले मैं रायपुर में, सॉरी, कांकेर में रहती थी। और मेरी जो जितनी भी फैमिली मेंबर्स थे या उनके घर की बहुएं हैं, वो बुर्का ही पहनती थी, इवन मैं भी पहनती थी। ओके। जब मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की तो मैं बुर्का पहन के ही बाहर जाती थी। अच्छा। तब मैं ज्यादातर अपना फेस कैमरे के सामने नहीं लाती थी। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे मेरे फॉलोअर्स बढ़े, तो
हमारे मतलब मेरे भाई ने मुझे सजेशन दिया कि आप अगर इतना अच्छा अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं तो लोग ये जानना चाहते हैं कि नीलूज़ किचन कौन है। बिल्कुल। और उसके बाद मैंने एक-एक 2-2 सेकंड के अपना फेस कैमरे के सामने लाना शुरू किया। तो जो हमारे कास्ट की जितनी भी लड़कियां थी उन्हें भी मोटिवेशन मिला कि हम घर से बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप चाहें तो ये नॉर्मल खाना बना के जो हम्म। हर हाउसवाइफ को आता है हम्म। वो खाना बनाकर भी अपनी पहचान इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड में बना सकती है। बिल्कुल। तो उन्होंने भी सोचा कि हम घर में मतलब घर में बैठ के कुकिंग करें और उसका वीडियो शूट करके हम यूट्यूब पर डालें। हम्म। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिली। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार सही में जो हम काम कर रहे हैं वो आज हमारे लिए साथ-साथ हमारी जितनी भी दूसरों के लिए भी प्रेरणा है। प्रेरणा और है। जहाँ हम समझते हैं कि एक गृहिणी कुछ नहीं कर सकती, हाँ, आपने अपने आप से घर पे बैठे हुए 1.5 मिलियन लोगों को जोड़ लिया। जी, बहुत बड़ी बात है नीलू जी, इसके लिए तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमने आपके बायो में ये भी पढ़ा, आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 17 साल की उम्र में हो गई थी। हाँ जी। तो ये सफर कहाँ से शुरू हुआ, कौन सी उम्र से शुरू हुआ, वो हमारे दर्शकों को जी बताइए। हाँ, मैं आपको मेरी सारी डिटेल्स बताऊँगी जो मैंने अपनी मास्टर शेफ़ की जर्नी में भी शेयर की थी। ओके। एक्चुअली मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ ओके। और वहाँ से मेरी जैसे 12th कंप्लीट हुई तो मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। हम्म। मुझे बनना था अपनी लाइफ में डॉक्टर, लेकिन मैं एक मिडल क्लास घर से थी, तो हम्म। मैंने सोचा वो जर्नी ना हम लेते हुए हम्म। कुछ दूसरा मैं कुछ दूसरे फील्ड में जाऊँ। तो हम्म। मेरी जो आंटी थी, वो ब्यूटीशियन थी। हम्म। तो यहीं पर आके मुझे पार्लर का या फिर ब्यूटीशियन का वो जो सारा कोर्स था वो करना था। हम्म। तो लगभग 9 मंथ कुछ हुए मुझे यहाँ पर छत्तीसगढ़ आए हुए हम्म। और मेरी शादी हो गई थी। ओ। तो मेरा सफ़र जो था, मेरी जो एजुकेशन था वो भी रुक गया था और जो करना था वो भी हम्म। रुक गया था। लेकिन बहुत सारा मैंने चीज़ें सीखी थी। मुझे सिलाई आती थी, मेहंदी का मैंने सारा कोर्स किया हुआ था, पार्लर, पेंटिंग सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से कर रही थी। मतलब आप एक्टिव बहुत थी। जी हाँ, जी। मुझे कुछ भी करना मतलब हर एक चीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। हम्म। और वैसे ही मेरी एजुकेशन में भी बहुत अच्छा मेरा परसेंटेज वगैरह सब अच्छे आते थे, लेकिन हम्म। वही है कि मैं आगे पढ़ नहीं पाई थी। हम्म। लेकिन उसके बाद जैसे शादी हुई तो फिर अब फैमिली, बच्चे इसमें सारा समय निकल गया। फिर कुछ समय बाद जैसे मैंने अपनी कुकिंग स्टार्ट की, फिर उसके फ़ोटो मैंने अपने सोशल मीडिया पर डालना शुरू किए। ओके। तो लोगों के रिस्पॉन्स आने लगे, मैम ये क्या चीज़ आपने बहुत अच्छी बनाई है, हम्म। आप ना कुकिंग क्लास स्टार्ट कीजिए। ओके। तो मैं यूट्यूब पे आने से पहले मैंने कुकिंग क्लास स्टार्ट किया था। अच्छा, और ये कब की बात है, कितने साल पहले की? ये वही तभी ये 2019 की ही बात है। ओके। हाँ, फिर मैंने धीरे-धीरे और शादी क्लासेस आपकी कौन से ईयर में हुई थी मैम? 2003 में। 3 में। हुँ, यानी यहाँ तक आने के लिए आपको करीबन नहीं करते 16 साल लग गए, जी हाँ, 16 इयर्स लग गए। हाँ। लेकिन वो होश था आपके अंदर, एक हाँ, वो। मेरे मन में एक चीज़ थी, कुछ ना कुछ करना है, कुछ हम्म। ना कुछ करना है। फिर धीरे-धीरे हिम्मत हुई। क्लासेस लेने से पहले मेरे पैर काँपते थे ज़मीन पर कि इतने सारे स्टूडेंट के सामने मुझे एक एज़ अ शेफ़ तो खड़े आप होकर ऑनलाइन क्लास लेती थी कि नहीं, ऑफलाइन? ऑफ़लाइन। ओके। मेरे घर के सिंपल किचन से मैंने कुकिंग क्लास स्टार्ट किया हम्म। था और लोगों को मेरी क्लासेस इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी कि वो रेगुलर क्लासेस लीजिए करके वो खुद रिक्वेस्ट करते थे। ओके। तो फिर मुझे हिम्मत आने लगी कि हाँ, मेरी रेसिपी इतनी अच्छी है, लोगों को इतनी पसंद आती है कि वो हर एक चीज़ की डिमांड करने लगे, मैम आज ये सिखाओ, मैम आज ये सिखाओ। तो हम्म। कंपल्सरी 1 साल तक मैंने क्लासेस लिए। ओ। फिर मेरे भाई ने कहा कि आपने यूट्यूब पे एक चैनल बनाओ। अब यूट्यूब पे चैनल बनाने के लिए उसका आइडिया तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था, हम्म। ना ही मेरे भाई को था। फिर उसका एक फ्रेंड था, उसने कहा कि मैं बना दूँगा। तो उसने एक चैनल क्रिएट किया और जब यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो जब आया था तब मैं अपने मायके में थी। वेकेशन चल रहे थे बच्चे के, तो हम लोग छुट्टी के लिए गए थे। अब भाई को चैनल तो बनाकर हमारा मतलब सामने आ चुका था, लेकिन अब शूटिंग कैसे करना है, कुकिंग कैसे करना है, इसका कुछ भी आइडिया नहीं था। ओके। अब भाई जैसे ही अपने जॉब से आता था तब हम शूटिंग करते थे। तो शूटिंग करने के लिए रात के 12 बज जाते थे और पूरा शूटिंग कंप्लीट होते तक रात के 3 बजते थे। इस तरीके से हमने 25 वीडियो कोल्हापुर से डाले, मतलब मेरे मायके की तरफ से डाल दिए। ओके। अब भाई फ़ोन हाथ में पकड़ता था और शूटिंग करता था।
अब ये सारी चीजें तो आसान थी क्योंकि वो एडिट कुछ नहीं करता था, पॉज कर करके उसने सारे वीडियोस बनाए और तुरंत उसने शेयर भी कर दिया, मतलब पब्लिश भी कर दिया। अब वेकेशन खत्म, अब मैं जैसे छत्तीसगढ़ आई अब आप ससुराल आ गई जी। अब यहाँ से मेन जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। अब मुझे इसके बारे में तो आइडिया नहीं था, अब मैं किस तरीके से पकड़ूं और शूटिंग करूं। हम्म। अब खाना बनाना तो आ गया, लेकिन शूटिंग कैसे करना है, अब इसके बारे में सोचना पड़ा कि अब कैसे करूं। कुछ दिन तक छोटा बेटा था, उसको बोला आप हाथ से पकड़ो और मैं शूटिंग करूं, तो वो छोटा बच्चा वो ऐसे ऐसे हिलाता था, तो मैंने सोचा कि नहीं हो पाएगा। हम्म। फिर एक बार मैंने खुद के हाथों से पकड़ा, हिलाया, तब भी वो इस तरीके से हिलने लगा। मैंने बोला ये भी नहीं हो पाएगा। फिर मुझे एक रास्ता मिला यूट्यूब, तो मैंने यूट्यूब पे सीखा कि आखिर हमें कैसे शूट करना है। फिर मुझे पता चला कि एक स्टैंड आता है, एक ट्राइपॉड आता है, उस पर आपको फोन रखना है, इस एंगल से शूटिंग यानी करना सिर्फ है खाना बनाना नहीं, आपने यूट्यूब हैंडलिंग भी खुद से सीखी। खुद से। अब क्योंकि ये एक मेरे लिए चैलेंज हो चुका था हम्म। और मैंने इतने वीडियो डाल दिए थे और लोगों के सामने मेरी जो परछाई थी, मेरा जो फेस था, तब मैंने पूछ कर, मतलब अपनी फैमिली मेंबर से अपना परमिशन लेकर पूछा और कहा कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मैं वीडियोस डालूं। तो उसमें 1-2 मिनट के लिए मेरा फेस सामने आ रहा था, तो मेरे फैमिली मेंबर ने यस कहा, हाँ कहा, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो थोड़ी ओपन माइंडेड है, तो ज्यादा उन्होंने रोक टोक तब नहीं की। तो हम्म। मैं यूट्यूब पर बहुत आसानी से आ चुकी थी और वहां पर मेरा जो फेस था वो कैमरे के सामने आ चुका था। अब मैं 25 वीडियो डालने के बाद उसे बंद तो नहीं कर सकती थी। अब वो मेरे इमेज पर आ चुका था, अब मुझे इसे कैसे भी करके आगे बढ़ाना था। अब इसे सीखने के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। वहां से मुझे पता चला कि शूटिंग किस तरीके से की जाती है। फिर मैंने एक ट्राइपॉड मंगवाया, लेकिन आइडिया नहीं था कि कौन सा मंगवाना है। सिर्फ जैसे जैसे यूट्यूब पे जानकारी मिल रही थी, मैं वैसे वैसे ट्राई करती जा रही थी। हम्म। तो वो इतना ज्यादा हिलता था, अच्छा नहीं था। मैंने बोला चलो पहली बार ट्राई की, ठीक है, जैसे तैसे वैसे वीडियो बन रहा था। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि अब थंबनेल कैसे बनाना है, इसकी एडिटिंग कैसे करनी है, आपको फॉन्ट किस तरीके से यूज करने हैं। ये सारी चीजें सीखते 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 3 साल लग गए। अरे बाप रे। हाँ, यानी ये सारे यूट्यूबर्स के लिए एक संदेश है कि आप हिम्मत मत हारिए। आज भी मैं सबको यही कहती हूँ। अब आज भी हम लाइव वीडियो पर आते हैं, जैसे मैं और मम्मी जी, हम्म। तो बहुत सारे लोग हमसे यही कहते हैं, मैम हमारे लिए कुछ हेल्प कीजिए, हमें हेल्प कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम कर तो लेंगे, लेकिन आप क्या नया कर रहे हैं। मैं सबको यही कहती हूँ कि अगर आपको यूट्यूब पर आना है और अपने चैनल को ग्रो करना है, तो आप कुछ नया कीजिए। जो आप नॉर्मल घर पर बनाते हैं, उसमें आप नया क्या कर सकते हैं, जो घर के चीजों से ही हम्म। हो, और लेकिन ये खाली मेरे ख्याल से खाने में नहीं अप्लाई करता, जितने भी यूट्यूब्स आप कर रहे हैं उसमें कुछ आप नया कीजिए जो लोग नहीं कर रहे। हाँ, जी। मेरा यही संदेश होता है, आप जो भी कर रहे हैं वो टेस्टी हो, साथ ही उसमें कुछ इनोवेशन हो हम्म। और लोगों को बनाने में वो आसान और बहुत ही ज्यादा मजेदार लगे। देखिए खाना जो है ना, वो जितना खुश होके बनाएंगे, जितने अच्छे से बनाएंगे, वो खाना उतना ही ज्यादा टेस्टी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर जल्दी जल्दी में बस ये करना है और हमने इंग्रेडिएंट की लिस्ट पढ़ ली, फटाफट बना लिया और बस हो गया, ऐसे काम नहीं चलता है। हमें अच्छे से, आराम से, प्यार से खाना बनाना है और जितना प्यार से आप खाना बनाएंगे ना, सामने वाले को भी वो उतना ही ज्यादा टेस्टी और ये लजीज बात लगता आप है। बिल्कुल सही बोल रही है मैम, क्योंकि मुझे बिल्कुल कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है और जी आप फुल ऑफ कुकिंग है। और ये मेरे ख्याल से कुकिंग के लिए मेरा पहला वीडियो इंटरव्यू है। जी। तो जैसे मैंने कहा कि कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है मुझे, हाँ, पर जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप इतने इंटरेस्ट से कुकिंग के बारे में बात करी, और मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको कुकिंग नहीं आती है, कुकिंग में इंटरेस्ट कम है ना, उसका प्रभाव आपके फैमिली रिलेशनशिप हर रिश्ते पे पड़ता है। करेक्ट। आप अपने पति के साथ एक बेहतर रिश्ता नहीं बना सकती, चाहे जी आप कितनी ब्यूटीफुल हो, आप कितनी सक्सेसफुल हो लाइफ में, जी अगर आप अच्छी कुक नहीं है जी। तो देयर इट एंड्स। क्योंकि हाँ। देखिए, आपके अगर बच्चे के साथ भी। जी। पति का रिश्ता ना दिल के साथ पेट से उतरता है। मैं खाली पति का नहीं, बच्चा। सारे रिश्तों का मतलब जी चाहे आप अपनी फ्रेंड बोले, चाहे आप कलीग्स बोले, जी हाँ। सबका रिश्ता मेरे को लगता है कि फूड से आप कनेक्ट होते हैं बेहतर जी तरीके से। जी। तो आपने तो लोगों की नब्ज पकड़ ली है। हाँ, अब यहाँ पर ना हमने सिर्फ हमारी फैमिली की ही नहीं, हम्म। प्लस हमने हमारे यूट्यूबर जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी नस पकड़ ली थी। जी। मैंने वीडियो डालना शुरू की, पहले तो मैं सिर्फ और सिर्फ
कुकिंग क्लास पर फोकस देती थी। हम्म। फिर मुझे ऐसा लगा कि लोगों का कहना ये था कि आप जब यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं तो हम कुकिंग क्लास क्यों ज्वाइन करें। तो बिल्कुल, मैं हाँ। ज्यादातर ना अच्छी रेसिपीज क्लासेस में देती थी और जो नॉर्मल रेसिपीज थी वो कुकिंग यूट्यूब पे डालती थी। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ, पहले तो मेरी अर्निंग उतनी नहीं होती थी। हम्म। 3 मंथ के बाद जैसे ही मैंने चैनल स्टार्ट किया, उसके 3 महीने के बाद मेरी अर्निंग हुई थी सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए। ओके। लेकिन उसमें भी काफी परेशानियां हुई। वो अकाउंट मेरे हस्बैंड का था और नाम मेरा था, तो यूट्यूब ने उसे फिर से रिटर्न कर लिया था। वो उसने वो वाली अर्निंग जो थी ना वो मेरे पास नहीं आई थी। फिर मैंने मेल किया, बताया, किया, तो फिर उन्होंने फिर से मेरी अर्निंग मुझे वापस कर दी थी, क्योंकि वो यूट्यूब की फर्स्ट अर्निंग थी मेरी। ओके। मेरी खुद की, मतलब जो कहते हैं ना पहली कमाई जो होती है, हम्म। वो पहली बार मेरी यूट्यूब की पहली 6 साल अर्निंग थी। पहले। हाँ, जी। तो वो यूट्यूब ने रियलाइज फिर भी किया। मैम आप जैसे बोल रही 6 साल पहले 3 महीने में आपकी फर्स्ट अर्निंग आ गई तो काफी जल्दी आ गई थी, जल्दी आ गई थी, क्योंकि हाँ। बहुत टाइम लगता है यूट्यूब में ग्रो करने का। आज तो बहुत क्योंकि कंपटीशन है जी। क्योंकि उस समय भी मैंने एक इनोवेशन किया था। मैं हमेशा अपनी रेसिपी के साथ इनोवेशन हमेशा करती हूँ। और वहां पर एक समोसे की रेसिपी थी, फ्लावर समोसे की, बहुत यूनिक थी, और वो रेसिपी इस कदर वायरल हुई कि उसी ने ही चैनल को मोनेटाइज कर दिया था। ओके, हाँ, वो हम कहते हैं कि तो हमारे मैम नीलोफर जी, ऐसे आपसे तो बात करते रहेंगे तो कुकिंग की बात है तो कभी खत्म खत्म नहीं नहीं होगी, होंगी। लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। जी हाँ। तो जाते जाते आप हमारे यूट्यूबर्स जो आपके फॉलोअर्स भी हैं, जो नॉन फॉलोअर्स भी जो हमारे चैनल के माध्यम से आपके फॉलोअर बनेंगे आगे, हाँ। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे यूट्यूब में ग्रो होने के लिए, और उन महिलाओं से भी कि आप तो आज आपसे बात करके बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, जी। और हम पढ़ाई को एक बहाना कि मैं तो पढ़ी नहीं हूँ तो मैं क्या हाँ। कर लूंगी। जी। आप इतनी कॉन्फिडेंट लग रही हैं, और मुझे लगता है आज बहुत सारे सेलिब्रिटी कोलैबोरेशन भी आपके साथ हो रहे होंगे, तो जी। ऐसे में हमारे दोनों प्रश्नों का उत्तर आप दें जी जी। हाँ। देखिए, अगर आप, ये चीज सही है कि आज की जनरेशन में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम पढ़ाई का बहाना लेकर अपने सपनों को हम चूर चूर नहीं कर सकते। जी। अगर आपके मन में या फिर आपकी कोई इच्छा है कुछ करने की, तो उसे आप आगे लेकर जाइए। उस जैसे ही आप उस रास्ते पे चलेंगे, आपको रास्ता दिखते चले जाएगा। आज मेरा एजुकेशन सिर्फ 12th क्लास तक ही है, हम्म। लेकिन आज मैं बड़े बड़े ब्रांड के साथ कोलेब्रेशन करती हूँ। जी। जी हाँ, आज इंडिया में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, वो उनके साथ मैंने काम किया है। जी। और ये चीजें जब मैं रियलाइज करती हूँ, तो आज मुझे ऐसा लगता है यार, पढ़ाई मैटर नहीं करती है। आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपका जज्बा। आपका जज्बा। अगर आप यहाँ तक चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग ना यूट्यूब पे एक गलती करते हैं, और उसके लिए तो मैं आपको हमेशा कहूंगी कि ये गलती आप कभी मत कीजिए। बहुत सारे लोग अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लेते हैं या फिर अपनी बूस्टिंग कर लेते हैं, फेक उससे फेक फॉलोवर्स। फेक फॉलोअर्स बना लेते हैं, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप वो जो सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं वो कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अगर आपके पास ऑर्गेनिक फॉलोवर्स ही नहीं रहेंगे तो आपकी वीडियो देखेगा कौन। बिल्कुल सही बात अगर है। आपकी वीडियो अच्छी है, लोगों, आज 4 फॉलोवर्स बने हैं, अच्छी वीडियो है, तो कल 8 बनेंगे, 16 बनेंगे, 32 बनेंगे, ऐसे करते करते वो हजारों की क्वांटिटी में आ जाएंगे। हम्म। लेकिन आप बिना वजह पैसे देके फॉलोवर्स बढ़ा रहे हैं, तो उससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इवन हम्म। आपका जो चैनल है उसकी ग्रोथ भी बैठ जाएगी, क्योंकि आपकी वीडियो देखने के लिए आपकी इंटरेस्टेड ऑडियंस ही नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ। तो इसके लिए आपको जो भी करना है, मन से करना है, दिल से करना है, और जेन्युइन तरीके से करना है। भले उसको बढ़ने के लिए टाइम लगे, लेकिन आप जिस काम पे हैं उसे छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, यूट्यूब पर आते हैं, 8-10 वीडियो डालेंगे, फिर हम्म। बोलेंगे यार मेरे से नहीं होगा। तो ये चीज नहीं है। अगर, कंसिस्टेंट भी रहना है हमको। हाँ, अगर आप कुछ करने का सोच रहे हैं, अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ पाना है, हम्म। तो उसके लिए मेहनत तो करना है। बिल्कुल। अगर आप मेहनत करते हैं, तो यकीनन आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। जी। लेकिन आप अधूरे में इतना आगे आने के बाद बोलेंगे अब मेरे से नहीं होगा, आप उस रास्ते से हट जाएंगे, तो आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। बिल्कुल। तो इसके लिए आपको मेहनत तो करनी है। मैंने बहुत मेहनत की। आज सारा चीज हैंडल करना आसान नहीं है। नहीं आसान है मैम, पूरा टाइम दिन, टेकिंग। सुबह से लेके रात किस तरीके से हो जाती है मुझे पता नहीं चलता है। लेकिन मैं अपने ऑडियंस के लिए ये सारा चीज करती हूँ, क्योंकि आज आप मेरे चैनल पर जाना और कमेंट सिर्फ पढ़ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम आपकी वीडियो को
इस हद तक, पागल हद तक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये कमेंट पढ़ा है, पागलपन की तरीके से हम आपकी वीडियो देखते हैं और आपकी वीडियो का इंतजार करते हैं। ये कब होता है? जब वाह! आप दिल से और शिद्दत से काम करते हैं। जी, और जितने अच्छे से आप काम करेंगे, आपकी फॉलोवर्स, आपके ऑडियंस, आपके सब्सक्राइबर्स आपको उतना पसंद करेंगे और आपकी वीडियो शेयर भी ऑटोमेटिक होगी। आपको कोई बूस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जी। और मैम वो किसी ने बहुत अच्छी बात कही ना कि जिस चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं, हाँ, तो पूरी कायनात कायनात आपको उसको मिलाने मिलाने में के लग लिए जाती है। मिलाने की साजिशें करने लग जाती है। करेक्ट। तो बहुत ही खूबसूरत है। मैम जाते-जाते आपने कहा कि नॉर्मली आमतौर पे एक तो मुस्लिम फैमिली से होना, फिर सास का सपोर्ट मिलना, जी, मदर इन लॉ का सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आपकी मदर इन लॉ ने सपोर्ट किया आपको। जी हाँ, तो हम जाते-जाते अपने दर्शकों को आपकी मदर इन लॉ से ज़रूर मिलाएँगे जी हाँ, कुछ मिनटों के लिए। नीलू जी, जहाँ आमतौर पे हम सास-बहू के झगड़ों की कहानियाँ सुनते हैं, सास-बहू की गॉसिप्स होती रहती हैं, जी है हाँ, ना? एक-दूसरे के बारे में बोलते हैं। वहाँ आपकी सास ने आपको इतना सपोर्ट किया कि आज आप 1.5 मिलियन तक पहुँच गई जी और हाँ, आज एक सक्सेसफुल शेफ़ हैं आज आप, जी है हाँ, ना? हाँ, तो मैम पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप जैसी सास या माएँ सबको मिले, सबको कि आपने इतना इन्हें सपोर्ट मैं किया। और ऐसी बहू भी सबको मिली। बिल्कुल, वो तो दो तरफ़ा रिश्ता है मैम, वो तो हम मानते हैं। लेकिन आपने इन्हें इस तरह से सपोर्ट किया, तो नीलू जी, हाँ। आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगी और आप इनके लिए क्या बहुत संक्षिप्त में क्योंकि हम प्रोग्राम के अंत की ओर हैं। जी। जी हाँ, मैं यही कहूँगी कि आज की डेट में अगर आपके घर में बहू आती है, तो आप उसे अपनी बेटी समझिए और जो बेटी जो बहू बनकर आती है, वो अपनी सास को माँ समझिए। जी। रिश्ता तभी अच्छा बनेगा और आप में एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी हुँ, और परिवार तभी सक्सेसफुल रहेगा। जी, शादी तभी सक्सेसफुल होगी जब आप दोनों में परफेक्ट एक समझौता रहेगा, आप एक-दूसरे को समझेंगे। हुँ, और देखिए, आज अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, तो ये सारी इन लोगों की बदौलत है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर अगर हमको सपोर्ट नहीं करते तो हम आगे कैसे जाते। तो बिल्कुल। आज की जनरेशन को और आज की जितने भी सासें हैं हुँ, उनके लिए तो मेरा एक मैसेज है। देखिए, आज का जनरेशन काफ़ी अब मॉडल हो गया है। अभी की सासें भी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि घर पे अगर आपको शांति बनाए रखनी है, अच्छे से अपनी फैमिली को मतलब अच्छे से रखना है, तो रिश्ता हमेशा दो तरफ से 2 होना तरफ चाहिए। से जी, होता है और अपनी बहुओं को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो अपनी दिल में बहुत सारी इच्छाएँ लेकर आती है। अगर उनकी इच्छाएँ हैं कुछ करने की, तो उन्हें सपोर्ट कीजिए, जी, क्योंकि जब वो आगे बढ़ती है, तो पीछे फैमिली को बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। क्योंकि हमारा नाम कितना बड़ा हो रहा है, आज हमारे घर की बहू आज बहुत नाम कमा रही है, हुँ, जो भी है, लेकिन इनकी बदौलत। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मैं क्या कहूँ, हम लोग तो सास बहू हैं लेकिन एक दोस्त की तरह रहते वो हैं। तो मैं देख रही हूँ, जब से हाँ, आई हूँ मैं बहुत बॉन्डिंग आप लोगों की और देख रही हम हूँ। लोग कुछ भी बात, छोटी से छोटी बात रहेगी, सास शेयर बहू करते हैं। एक दूसरे से शेयर करेंगे। जैसे नाश्ता करने बैठेंगे, 1 घंटा डाइनिंग पे बैठेंगे, बात करेंगे दोनों। मैम नीलू जी तो जो सक्सेसफुल हुई हैं वो ठीक है, लेकिन उनकी सफलता का मैं कहूँगी कि कम से कम 60% तो मैं आपको बिल्कुल इसका कहूँगी जिन्होंने भी इन्हें मोटिवेट किया, लेकिन एक दूसरे घर में आके एक बहू को सपोर्ट करना जी, बहुत भैया, मैं दिल कभी चाहिए उसको इसमें। बहू ही नहीं समझी हूँ। जी, आप पूछो ना, जी, जितने साल हो गए, मगर अब हमारे किसी के अंदर, यहाँ भी हाँ, देखोगे आप घर में, जी, लड़ाई झगड़ा होंगे, सास बहू में कुछ होगा, मगर नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं। नहीं जी, है। हाँ, हमारे यहाँ पर हम दोनों ना वाक़ई में एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। सुबह हम लोग गॉसिप करेंगे 1 घंटा। ओके, दिन भर टाइम नहीं रहता हमारे पास, लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट के टेबल पे हम लोग एक-दूसरे की बातें शेयर करेंगे। वो बोलेंगे ऐसा है, मैं बोलूँगी वैसा है। सुबह से लेके शाम तक हमारा दिनचर्या जो भी है हम दोनों एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास टाइम नहीं रहता। फिर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने की और ये हमारे दर्शकों के लिए भी संदेश है कि ऐसे ही रिश्ते बनाए रखिए, रिश्तों की मिठास एक अलग ही मिठास होती है। आपने देखा नीलू मैम और मैम हमारे शो में आप आए इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू सो जी, मच। थैंक यू सो मच मैम। दर्शकों देखा आपने, ये थी हमारी एक और ओजस्विनी, एक नया फील्ड था शेफ बनना, कम पढ़ाई, सपने लेके शादी हो गई, लेकिन सपनों को पूरा शादी के बाद किया गया। नो डाउट उनकी सास ने, उनके हस्बैंड ने, सबने उनका सपोर्ट किया। ये सबके लिए लेसन है, आप सपोर्ट कीजिए। देखिए एक आम लड़की कैसे खास बन जाती है, आज वो ब्रांड एंडोर्स कर रही है, काफी काम कर रही है। आने वाले अंकों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को आपके लिए लेके आएंगे। हम ओजस्विनी से जुड़े रहिए। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।